विश्व के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो ज्ञानशील एकता के ध्येय शब्दों के साथ आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, आज उसका स्थापना दिवस है। आज इसी क्रम में आर्यम ज्ञानदायिनी स्कूल में एक विचार सभा का आयोजन हुआ और साथ में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित चित्र कला लेखन की प्रतियोगिता हुई, जिसका आगे चल के यहाँ के जो विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं वो निर्णायक मंडल बिठाएंगे और उसमें जो भी अच्छी चित्रकला लेखन जिसने किया होगा उसको सम्मानित भी, पुरस्कृत भी करेंगे। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवीन जी दुबे साहब हैं, जो राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पूर्णकालिक सदस्य हैं, और वो अपने विचारों से किस तरीके से अवगत करा रहे हैं। और हाँ, आज एक छात्रा ने इतने ओजस्वी विचार रखे स्वामी विवेकानंद जी पे कि पूरा सभागार करतल ध्वनि से गूंज उठा। वो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले देखिए किस तरीके से आप विजुअल्स देख पा रहे होंगे, किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित आदर्शोन्मुखी चिंतन को सुनते हुए यहाँ के विद्यार्थी और यहाँ के प्रधानाचार्य सचिन शुक्ला जी ने पूरा स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित पूरा कार्यक्रम किस तरीके से संयोजित किया है, आप ये देखिए। आइए सुने यहाँ के क्या विचार हैं यहाँ प्रमुख वक्ताओं के, तो आइए देखते हैं। 9 जुलाई 1949 से आज 77 वर्ष पूर्ण करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा वटवृक्ष के स्थापना दिवस पर आज राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विद्यार्थी परिषद जैसा एक विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन आज छात्र छात्राओं के बीच में राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहा है। अनेक आयामों के माध्यम से थिंक इंडिया, फार्मा विजन, एग्री विजन, शोध, ऐसे बहुत सारे प्रकल्पों के माध्यम से, खेलो भारत के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे आयामों के माध्यम से आज विद्यार्थी परिषद छात्र हित की बात करते हुए राष्ट्र के पुनर्निर्माण में व्यक्तित्व निखारते हुए विश्वगुरु भारत को बनाने के लिए अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की बहुत बहुत बधाई। भी देखते हैं हमारे बैनर पर हमेशा आपको दिखता है ज्ञानशील एकता। तो ज्ञानशील एकता का विषय यही है कि जब नॉलेज, कैरेक्टर, यूनिटी हम एक शिक्षित शिक्षित समाज की परिकल्पना करते हैं, तो जब हम शिक्षित होंगे तो हम एक अच्छे चरित्रवान के रूप में समाज में रह सकेंगे। जब चरित्रवान होंगे तो तभी हम संगठित होकर किसी के बीच में काम कर सकेंगे। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हमारे बैनर पर देखते हैं चित्र पर, जब हम सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, माँ सरस्वती जी के चित्र पर पुष्पार्पण करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, तो जहाँ पर हमारी अधिष्ठाता देवी माँ सरस्वती जी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को हम अपना मार्गदर्शक भी मानते हैं। उन्हीं के चिन्हों पर आज चलकर विद्यार्थी परिषद का लाखों कार्यकर्ता आज राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देते हुए विश्वगुरु भारत की परिकल्पना कर रहा है। बेशक अलग एवं खूबसूरत होगा। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला हर छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए कार्य करे। हम कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल इत्यादि खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का परिचय देती हुई स्वर्ण पदक जीते तो वह भारत के लिए जीते। रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत को प्राप्त हो। हमारे गांव का युवा आगे आए और हमारे समाज को सुंदर बनाने की दिलचस्पी लें। और मैं
मैं जिस देश में रहती हूँ उस देश का परिचय भी देना चाहूंगी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा और कभी वंदे मातरम है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो 7 समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। धन्यवाद। संबोधित करके सारे सुविचारों का फोकस स्वामी विवेकानंद है और स्वामी विवेकानंद ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सबसे बड़ी प्रेरणा है, सर्वोत्कृष्ट रोल मॉडल हैं, जिनकी अभी 4 जुलाई को हम लोगों ने 123वीं पुण्यतिथि मनाई। आज विद्यार्थी परिषद की केवल विशेषता उसकी सबसे बड़ी सदस्यता नहीं, सदस्य संख्या नहीं है, बल्कि विद्यार्थी परिषद की विशेषता समाज में उसकी एक विश्वसनीयता है, प्रामाणिकता है कि जो भी जाएगा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता समाज जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाएगा, पूरी प्रतिबद्धता से, ईमानदारी से, समर्पण से और संकल्प शक्ति के साथ कार्य करेगा। युवा शक्ति को रचनात्मक कार्य दिशा देना, ऊर्ध्वगामी मन मस्तिष्क बनाना, क्योंकि अधोगामी मन अपने आप बन जाता है। कोई कुछ भी नहीं करता, कोई यहाँ पे लेकर मिट्टी हाथ में बालू लेकर धूल लेकर नहीं आता है। मगर हम देखेंगे 3 दिन 4 दिन अगर मेज झाड़ी ना जाए, कुर्सियां झाड़ी ना जाए, टॉयलेट झाड़ा ना जाए, तो उसमें धूल की परत अपने आप जम जाती है। ऐसे समाज जीवन में विकृतियां सहज हैं, स्वाभाविक हैं, मगर उनका परिमार्जन, परिष्कार होना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद के सुविचारों की बात हो रही है तो एक उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि संस्कार विहीन शिक्षा ही साक्षर को राक्षस बना देती है। साक्षर और राक्षस में कोई अंतर नहीं है। जब साक्षर पलटता है, साक्षा और राह जब पलटता है तो वही साक्षर राक्षस बन जाता है। वही स्वामी विवेकानंद ने एक और बात कही थी, इस राष्ट्र और समाज को मूर्खों की मूर्खता से अधिक ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की स्वार्थपरता, निजी महत्वाकांक्षाओं तथा झूठे अहंकार के टकराव ने क्षति पहुंचाई है। विवेकानंद जी कहते हैं, इस राष्ट्र को दुष्टों की दुष्टता से अधिक सज्जनों की निष्क्रियता, परस्पर सहयोग और समन्वय की कमी, सामंजस्य के अभाव ने क्षति दी है। तो आज उनकी उस बौद्धिक श्रेष्ठता के साथ साथ मानवीय संवेदनशीलता, करुणा, उनका जो विश्व के पटल पर एक अजेय भारत, एक अपराजेय भारत का निर्माण का स्वप्न था, एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होना, तो उसके लिए निरंतर अपनी प्रतिभा को, आप सबको प्रतिभा को प्रेरणा का मार्ग देना है। हमारी प्रतिभा को निरंतर प्रेरणा का मार्ग मिले, हमारी समस्त योग्यताओं के साथ साथ एक समर्पण का सशक्त संबल, हम अपने जीवन की एक श्रेष्ठतम सार्थकता, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, जीवन का शाश्वत परम सत्य क्या है, जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है, जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता क्या है, इससे अवगत हो। तो आपको निरंतर विचार करना है, आपकी शिक्षा में आपके राष्ट्र समाज का स्थान क्या, सनातन संस्कृति और संस्कारों का महत्व क्या, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की उपादेयता क्या। हम केवल अपने लिए जी रहे हैं कि अपनों के लिए जी रहे हैं? अपने और अपनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब आपके साथ आपकी मम्मी पापा भाई बहन आ जाता है तो हम अपनों के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। फिर अपना मोहल्ला होता है, गली होती, अपना शहर होता, अपना जिला होता, अपना प्रदेश होता, अपना देश होता, अपनी दुनिया होती। तो दुनिया को हम क्या शेप देंगे, क्या आकार देंगे? तो आपने जैसा भी चित्रकला बनाई, पोस्टर्स बनाया, तो एक
शब्दों को एक आकार दिया, एक आकार का रूप दिया। अगर टेढ़े मेढ़े हो जाते, रंग फैल जाता तो ये विकृत होते। तो ये पेंटिंग की कमी नहीं कही जाती, कृति की कमी नहीं जाती, ये कृतिकार की कमी कही जाती है। अभी जैसा आने वाला गुरु पूर्णिमा है, तो गुरुओं की भूमिका क्या है? वो एक और विद्यार्थी परिषद शिक्षक और छात्र छात्राओं को सबको साथ लेकर चल रहा है, अभिभावक को भी साथ लेकर चल रहा है। तो अगर कुंभकार एक घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, आकार उसका बिगड़ जाए, फिर घड़े का दोष नहीं कहा जाएगा, कुंभकार का दोष कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा शिष्य समाज में कोई ब्लफ कर रहा है, चीट कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, कोई बड़ा स्कैंडल कर दे, तो उसके भी गुरु के उसके उस उत्तरदायित्व का जिसका वो निर्माण उसने किया। क्योंकि गुरु केवल विषय विशेषज्ञ नहीं है, किसी विषय का मात्र ज्ञाता नहीं है, अभी तो अपने संपूर्ण जीवन का, अपने शिष्य के संपूर्ण जीवन का निर्माता है। तो इस रूप से अपने गुरुजनों को लेना है, उनके प्रति बगैर श्रद्धा के, बगैर कृतज्ञता के आप कभी विद्या नहीं पा सकते। गुरुओं की कृपा के बगैर आप कभी विद्या पा ही नहीं सकते। तो गुरुओं के प्रति हमेशा आपके मन में सम्मान का भाव रहे, कृतज्ञता का भाव रहे। और गुरु पूर्णिमा इसी को अभिव्यक्त करती है, जो पर्व आ रहा है गुरु पूर्णिमा इसी का है, गुरु के प्रति समर्पण का भाव। और निरंतर आप अपनी प्रतिभा को प्रेरणा का मार्ग दें और सफल जीवन के साथ साथ एक सार्थक जीवन, एक ऐसा सार्थक जीवन जो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हो, समाज के लिए कुछ सुंदर करना, कुछ सुखद करना। आपकी शिक्षा का क्या मतलब है कि समाज में शताब्दियों से उपेक्षित, तिरस्कृत, वंचित, शोषित लोगों के जीवन में कुछ सुंदर, सुखद, स्वस्थ और सार्थक परिवर्तन। तो हम लोग कहते ना, लड़े पढ़ाई करने को, पढ़े समाज बदलने को। लड़े पढ़ाई करने को, पढ़े समाज बदलने को। तो हमारी शिक्षा का उद्देश्य एक व्यापक, संपूर्ण राष्ट्र का व्यापक पुनर्निर्माण। इसके लिए हमको समझदारी भी चाहिए, समझदारी की भावना होनी चाहिए, जिम्मेदारी की भावना भी चाहिए, और संपूर्ण राष्ट्र के व्यापक पुनर्निर्माण के लिए अपनी हिस्सेदारी भी चाहिए, हमारी सहभागिता, हिस्सेदारी भी चाहिए। तो इसके लिए हमें संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति प्रतिबद्धता चाहिए, एक अटूट समर्पण चाहिए। जीवन में हम अपने जीवन लक्ष्य निर्धारण का महत्व समझें और अपने जीवन लक्ष्य के प्रति एक असीम श्रद्धा, अटूट एकांतिक निष्ठा और अटूट समर्पण ही लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। अन्यथा हमारे सपने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हो जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इस बात को याद रखें, पूर्व राष्ट्रपति। सपने वे नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जिन्हें पूरा होने से पहले नींद नहीं आती है। तो अपने सपनों के प्रति जब उतने संकल्पबद्ध होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, तभी विश्व के पटल पर एक अपराजेय, अजेय भारत का निर्माण होगा। तो अजेय भारत के निर्माण में एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हम अपनी सहभागिता निभाएं और उस शिक्षा के व्यापक लक्ष्य को समझें, शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझें। हम समझते हैं आज के अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है। धन्यवाद।